हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 अध्याय 7 त्रिभुज जो है आपके पास। इसका हमने प्रश्नावली 7.1 कवर किया था और थ्योरी वाला पोर्शन भी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें और थ्योरी वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि वो कंसेप्ट से भरपूर है। आपके पास जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो वहीं से कवर होंगे आपके पास। तो उसको आप जरूर देखें और अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं। तो आगे बढ़ेंगे। आज हम प्रश्नावली 7.2 पे, जिसका हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो, पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। आपके पास ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती है, जिसमें आपको दिया है ए बी किसके बराबर, ए सी के बराबर दिया है। तो मैंने डायग्राम पहले ही बना रखा है। आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि डायग्राम बनाना है। और पिछली वीडियो में मैंने जैसे आपको सीक्वेंस बताया था कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, उस पे आपने खासा फोकस रखना है। कि पहले हम लिखेंगे कि दिया क्या है आपको, फिर आपने सिद्ध क्या करना है, और अगर कोई रचना करी है आपने तो वो भी जरूर लिखना है आपने। और फिर लास्ट में लिखोगे आपकी सिद्ध प्रमाण कैसे करोगे आप इसको। तो आ, ये आपके पास एक डायग्राम है, ये आपको दिख रहा होगा। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया ये। और यहाँ पे लिखा है कि कोण बी और सी के समद्विभाजक जो परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो कोण बी ये वाला है आपके पास, ये वाला कोण बी और सी है। इसके समद्विभाजक खींचे, मतलब आपके पास ये कोण बराबर हो गए। ये जिसमें मैंने ये ब्लू से दर्शाया है, ये बराबर हो गया, समद्विभाजित हो गई आपके पास। और ए ओ को जोड़िए आप, ए और ओ को भी जोड़ना है आपने। दर्शाइए कि ओ बी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। आपने ये वाला इसके बराबर सिद्ध करना है, और ए ओ कोण ए का समद्विभाजक है ये भी सिद्ध करना है। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इन कोई दो त्रिभुज ले लेने हैं जिनमें ये दोनों कवर हो रहे होंगे, और फिर बाद में उनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे आप। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आपके पास इस तरह का डायग्राम है, इस तरह का, ताकि आपको समझ आ जाए। ये ए ओ बी, सबसे पहले हम इसको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। जो इजीएस्ट वे है मैं उसमें समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये ए ओ और ये आपके पास सी है, ये ऑलरेडी बराबर दिया आपको। और ये वाला कोण भी पहले ही आपको बराबर दिया है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सर्वांग समता के लिए आपको तीन बातें बराबर सिद्ध करनी पड़ती है संगत आकृतियों में, और उस आधार पर आप क्या बोलोगे कि ये सर्वांग सम है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो चीजें आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये भुजा इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर पहले ही दे रखा आपको। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोण बी और सी बराबर क्यों है, क्योंकि आपने एक प्रमेय पढ़ी थी। अब यहां से आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर कि ये कोण बी सी के बराबर क्यों होगा, ये तो अलग अलग डायग्राम है, ये अलग त्रिभुज और ये अलग है। तो मैं यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये दो त्रिभुज जो बने हैं, यहाँ पे ये बी कोण और सी कोण ये बराबर है आपके पास। कोण बी किसके बराबर है, कोण सी। क्यों है ये बराबर, क्योंकि आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं, ये कंसेप्ट है आपके पास, भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के, ये ऑलरेडी दे रखा है आपको। ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के बराबर, ये ऑलरेडी दिया है। तो बी कोण सी के बराबर होगा। तो जब हम इसके समद्वि भाजक खींचेंगे तो ये समद्वि भाजक भी बराबर होंगे, मतलब ये दो जो हिस्से होंगे इस कोण के वो भी बराबर बराबर होंगे। तभी आपके पास ये बी कोण किसके बराबर है, सी कोण के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया क्या है आपको, उसके बारे में बात करेंगे। दिया है, दिया है क्या दिया है आपको, समद्विबाहु
हम यहाँ पे पॉइंट्स में लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। एक ये दिया है, दूसरे नंबर पर आपको क्या दिया है कि जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर है, ए सी के। और बाकी आपने कुछ लिखना नहीं है। अब सिद्ध क्या करना है आपको, वो लिख दो, सिद्ध करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अटेम्प्ट करना है आपने। सिद्ध करना है आपको, ये दिया है आपको नंबर 1 पे, ओ बी भुजा किसके बराबर दिए, ओ सी के। नंबर 2 पे आपको क्या दिया है, ए ओ कोण ए का ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ये दिया है आपको। और रचना क्या करी आपने, रचना आपने की है यहाँ पे, बिंदु बिंदु ए और ओ को मिलाया आपने, बिंदु ए व बिंदु ओ को मिलाया, ये रचना करी आपने, ये किया है आपने। अब हम प्रमाण करेंगे। प्रमाण के लिए आप दो त्रिभुज लेंगे, ये वाले, यही वाले क्यों लिए आपने, क्योंकि हमें इसी से लेना देना है। ये दोनों जो आपसे पूछा है, ये ओ बी और ओ सी है, ये इन दो त्रिभुजों में कवर हो रही है। तो त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज कौन सा है आपके पास, ए ओ सी में, इसमें क्या है आपके पास, जो ए बी है वो किसके बराबर दिया है, ए बी किसके बराबर दिया है, ए सी के। ये आपको ऑलरेडी दिया है तो लिख दो, दिया है। और नंबर 2 पे क्या है आपके पास, जो कोण ए बी ओ है वो किसके बराबर है, कोण ए ओ सी, ये भी आपको दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप इसमें, अर्थात यहाँ पे ऐड कर सकते हो इसको, अर्थात जो कोण ए बी ओ है, वैसे रहने दो, यहाँ पे इसको समझ जाना, मैंने वहां साइड में भी लिखा है आपके पास, दिया है ये भी ऑलरेडी आपको। और अब इसमें तीसरी चीज क्या है आपके पास, जो ए ओ है वो ए ओ के बराबर है। क्यों है ये, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में है, तो ये आपके पास उभयनिष्ठ है, ये आपके पास उभयनिष्ठ है। तो अब आपने ये ध्यान देना, ये आपके पास भुजा है, ये कोण है, ये आपके पास भुजा है, ये कोण है और ये भुजा है। इस आधार पे आप क्या बोलोगे कि जो त्रिभुज ए ओ बी है, त्रिभुज ए ओ बी वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए ओ सी के। कौन से गुणधर्म द्वारा, एस ए एस गुणधर्म द्वारा या एस ए एस नियम द्वारा। अब आपके पास सिद्ध करने को क्या है, ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध करना है आपने, और कोण ए किसके बराबर सिद्ध करना है, इस वाले के बराबर करना है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं। अतः अतः क्या पूछा है आपसे, ओ बी बराबर ओ सी, और आपको बोला गया है जो कोण बी ए ओ है, बी ए ओ है वो किसके बराबर आएगा, कोण सी ए ओ, कोण सी ए ओ। ये बराबर कब होंगे, जब ये समद्विभाजित होंगे। बराबर है, कारण देना है आपने, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ये आपने यहाँ पे कारण दे दिया और ये सिद्ध हो गया। और ये लिखना आपने, कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ तभी संभव है जब भुजा ए ओ कोण
ए को समद्विभाजित करेगी, समद्विभाजित करेगी। और यही आपको सिद्ध करना था, ये आपको सिद्ध करना था, तो ये आपके पास सिद्ध हो गया। क्यों है ये? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो सबसे पहले आपने आकृति को पहचानना है, अच्छे से समझना, और फिर आप बता सकते हैं कि जो सर्वांग सम त्रिभुज है उसके संगत भाग क्या होते हैं, आपके पास बराबर होते हैं। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा जो है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब भी है साथ में और समद्विभाजक भी है। इसका मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है, लंब समद्विभाजक भी है। तो यहाँ पे दो डायग्राम बनेंगे आपके पास, दो आकृतियां बनेगी। यहाँ बना देता हूं मैं छोटी बना रहा हूं तो आपने समझ जाना है कि ये इसी का ब्लूप्रिंट है आपके पास। ये आपके पास ए है, ये डी है, तो ये भी आपके पास ए है और ये आपके पास डी है, ये बी है और ये आपके पास सी है। ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि ए बी किसके बराबर सिद्ध करना है? ए सी के बराबर सिद्ध करना है। तो मैंने बोला कि पहले तो आप आकृति को सर्वांग सम सिद्ध कर दो और उसके बाद आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। जो पूछा है वो डायरेक्ट लिखना है और उसमें एक्सप्लेनेशन में लिखना है क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, तो दिया क्या है आपको? नंबर 1 पे त्रिभुज ए बी सी, और नंबर 2 पे आपको क्या दिया है? ए डी भुजा ए सी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक समद्विभाजक है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब क्या है? अर्थात जो बीडी भुजा है वो किसके बराबर होगी? डीसी भुजा के बराबर। और कोण ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा? कोण ए डी सी के। और ये कितने डिग्री का हो जाएगा आपके पास? 90 डिग्री का। ये आपको ऑलरेडी दिया है। तो सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? सिद्ध करना है कि नंबर 1 पे जो त्रिभुज ए बी सी है एक एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और जिसमें आपको क्या सिद्ध करना है? जिसमें आपको क्या सिद्ध करना है? जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर सिद्ध करनी है? ए बी भुजा किसके बराबर सिद्ध करनी है आपको? ए सी भुजा के बराबर सिद्ध करनी है। तो ये सारी चीजें आपको जरूर लिखनी है जब हल करोगे क्वेश्चन को। अब आपको प्रमाण लिखना है क्योंकि आपने रचना तो करी नहीं है। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ले लो। कौन से त्रिभुज? ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में इसमें क्या है? क्या दिया है आपको? जो बी डी भुजा है वो किसके बराबर दी है? डीसी के बराबर। ये दिया है, आपको लिख दो। आपको सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 3 बातें सिद्ध करनी पड़ेगी बराबर। तो दो इसने पहले ही दे रखी है। नंबर 2 पे आपको क्या दिया है? ए डी बी किसके बराबर दिया है? ए डी सी के। और यहाँ पे लिखोगे प्रत्येक 90 डिग्री, ये भी आपको दिया है। प्रत्येक आपके पास कितना है? 90 डिग्री, ये भी आपको दिया है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी चीज क्या है जो इसमें बराबर है? वो है आपके पास एडी। एडी भुजा किसके बराबर है? एडी के। और ये क्या है आपके पास? उभयनिष्ठ भुजा है। ये आपके पास उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा है तो 3 बातें सिद्ध होगी। आपके पास भुजा है, ये आपके पास कोण है,
और ये आपके पास भुजा है, तो ये सर्वांग सम सिद्ध होगी। तो लास्ट में क्या लिखोगे आता, त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए डी सी के कौन से गुणधर्म द्वारा, भुजा कोण, भुजा कोण भुजा गुणधर्म द्वारा, ये क्या है आपके पास, बराबर है। तो सर्वांग सम सिद्ध हो गया, इसका मतलब है कि जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए सी भुजा के बराबर हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे लिखना है क्योंकि, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये दोनों बराबर सिद्ध होगी, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, तो ये बराबर भुजाएं हैं, ये तो अलग है बी सी भुजा, तो अतः सिद्ध होता है। तो लास्ट में लिखोगे अतः सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, परंतु बार बार अभ्यास जरूर करें, अपनी रफ नोटबुक साथ में रखें, उस पर नोट्स बनाएं अपने और बार बार उसको रिवाइज करें। जितना अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्शन पाओगे, तो बार बार अभ्यास जरूर करना है आपने और मेरी बातों को फॉलो करना है। मैं आपको मैथमेटिक्स में एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाने का विश्वास दिलाता हूँ, परंतु आपको बार बार अभ्यास जरूर करना पड़ेगा और मैं आपको बहुत इजी या सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप नोट्स साथ साथ जरूर बनाएं और साथ साथ उसका रिवीजन करें। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और ए बी है, पर क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं, दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस पे फोकस करेंगे कि हमने कौन सी आकृति लेनी है इसमें। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके पास, ये कौन से डायग्राम, कौन सी आकृति लेंगे आप, ये बना देता हूं मैं। तो ये आपके पास ये वाला ए ई और बी लेंगे आप, और आपके पास दूसरा कौन सा रहेगा, दूसरा ये वाला रहेगा। तो ये है आपके पास एफ, ये वाला एफ बिंदु आपके पास ये ई बिंदु है, ई एफ ए सी, ये वाला लेना है आपने। और आपको ये सिद्ध करना है, ये ऑलरेडी आपके पास बराबर दिया है, और ये एफ कोण ई कोण भी 90 डिग्री का है आपके पास और एफ कोण भी 90 डिग्री का है। अच्छा, और यहाँ पे जो और क्या दिख रहा है आपको, जो ए कोण है ना, ये वाला ए कोण, इसमें भी और इसमें भी है। तो यहाँ पे तीन चीजें तो बराबर सिद्ध होगी और इन्हीं आधार पे आप इसको क्या बोलोगे, सर्वांग सम बोलोगे। क्या बोलोगे इनको, सर्वांग सम। तो सबसे पहले आप लिखोगे, दिया क्या है आपको वो लिख लेते हैं पहले नंबर 1 पे, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी दिया है आपको, जिसमें ए सी भुजा किसके बराबर है, ए बी के, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। और नंबर 2 पे आपको क्या दिया है, बीई
और CF शीर्ष लंब खींचे गए हैं भुजा AC व AB पर। ये भी आपको दिया है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। ये लिख लो, क्या सिद्ध करना है आपको? आपको ये सिद्ध करना है कि शीर्ष लंब बराबर है। अर्थात क्या सिद्ध करना है आपको? अर्थात आपको सिद्ध करना है कि जो BE है वो और CF है वो बराबर है। BE और CF आपके पास क्या है? बराबर है। यही आपको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे प्रमाण लिखेंगे। अब प्रमाण में क्या है? नंबर 1 पे आपको दिया है, पहले हम त्रिभुज कौन सा लिखेंगे? ABE। त्रिभुज ABE व त्रिभुज AFC में इसमें क्या है आपके पास? जो आपको AC भुजा दी है वो AB के बराबर दिया है। ये आपको ऑलरेडी दिया है। दूसरे नंबर पर आपको कोण AEB किसके बराबर दिया है? कोण AFC। और ये क्या है? प्रत्येक आपके पास 90 डिग्री है। आपको पता है लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये भी आपको दिया है। और आपके पास कोण ये वाला BAE, कोण BAE बराबर किसके हो जाएगा? कोण CAF। और ये बराबर है, तो ये उभयनिष्ठ है आपके पास। आपको दिख रहा होगा आकृति में, ये कौन सा कोण है आपके पास? उभयनिष्ठ है। तो 3 बातें होगी। 3 ही बातें तो आपको सिद्ध करनी है बराबर। तो लास्ट में क्या लिखोगे? त्रिभुज ABE सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज AFC के। कौन से गुणधर्म द्वारा? ये भुजा कोण कोण। तो ये आपके पास भुजा कोण कोण गुणधर्म द्वारा। तो आपके पास ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो ये क्या है आपके पास? BE किसके बराबर हो जाएगा? CF के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? BE किसके बराबर हो जाएगा? CF के बराबर हो जाएगा। क्यों? सर्वांग सम, यहाँ पे एक ही बात लिखनी है आपने, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यही आपको सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बार बार अभ्यास जरूर करें आप। और लास्ट में आपने क्या लिखना है? यही तो दर्शाना था आपने। और ABC क्या है आपके पास? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तो ऑलरेडी दिया है। चलो मूव करेंगे थोड़ा सा और आगे। अब है आपके पास चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे आपके पास पिछला था, परंतु वहां पे शीर्ष लंब बराबर सिद्ध करने को थे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास ये शीर्ष लंब ऑलरेडी बराबर दिए। अब आपने ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो ABC वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसमें ABE त्रिभुज लिया है, ABE ये वाला, और AFC ये वाला, ACF लिया है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूं इसको। ये डायग्राम बना के आपके लिए इजी हो जाता है क्वेश्चन को समझना।
तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ ए, ई और ये बी, और ये आपके पास सी है और ये एफ है और ए है। आपने डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डायग्राम बनाना, तो आप अपनी फेयर नोटबुक पे जब आप नोट्स बनाए तो आप बहुत अच्छे से बनाए इसको। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है कि जो बी ई है वो सी एफ के बराबर है और एक कोणीय उभयनिष्ठ है। तो ये सर्वांग सम तो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आपको सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन बातें बराबर सिद्ध करनी पड़ती है। तो ये यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है। ये तभी दिखेगा जब आप डायग्राम ऐसे अलग अलग करके देखोगे। तो इसका हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है। दिया है लिखेंगे हम। नंबर एक पे क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी, और नंबर दो पे क्या दिया है, बीई शीर्ष लंब, शीर्ष लंब बीई और ईसी। ये इस तरह दिए है कि आपके पास बीई किसके बराबर है, ईसी के बराबर है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है नंबर एक पे त्रिभुज ए बी ई किसके बराबर, सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज ए सी एफ के। और नंबर दो पे आपको क्या सिद्ध करना है, ए बी भुजा किसके बराबर सिद्ध करनी है, ए सी के। अर्थात अर्थात जो त्रिभुज ए बी सी है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ये क्या है आपके पास, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये सिद्ध करना है आपको। तो प्रमाण में हम करेंगे, प्रमाण में कौन से त्रिभुज लेंगे, यही जो आपसे पूछे, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में, इसमें क्या है आपके पास, जो दिया है वो लिख दो। बीई बराबर है ईसी, बीई बराबर है, ईसी नहीं है ये, एफ सी एफ है। ये मैं यहाँ ठीक कर लेता हूं इसको, एफ सी है ये एफ सी आपके पास, बीई बराबर एफ सी है। तो बीई बराबर है एफ सी, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, यहाँ पे लिख दो दिया है। और आपके पास कोण ए ई बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए एफ सी, ए एफ सी। और ये प्रत्येक आपके पास कितने का है, प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री का है। और कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कोण ए को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बी ए ई, कोण बी ए ई बराबर है कोण एफ ए सी, एफ ए सी। और ये क्या है आपके पास, उभयनिष्ठ, ये क्या है आपके पास, उभयनिष्ठ कोण। तो उभयनिष्ठ कोण है, तीन बातें सिद्ध होगी। तो इस आधार पे आप क्या बोलोगे कि जो त्रिभुज ए बी ई है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी एफ के। और कौन से गुणधर्म द्वारा, भुजा कोण भुजा, कौन से गुणधर्म द्वारा, भुजा कोण भुजा। सॉरी लाइट चली गई थी तो ये शायद यहाँ से ब्लैक हो गया होना, तो दोबारा समझाता हूं मैं आपको। ये तो आपको अभी मैंने बताया कि ये उभयनिष्ठ कोण है आपके पास। तो इस आधार पे आप क्या बोलोगे कि जो त्रिभुज ए बी ई है वो किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज ए सी एफ के कौन से गुणधर्म द्वारा, भुजा कोण भुजा गुणधर्म द्वारा। और जब ये सर्वांग सम सिद्ध हुए तो पहली बात तो आपके पास सिद्ध होगी। अब दूसरी बात क्या है कि ए बी बराबर है ए सी। यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिखना है, जो आपसे पूछा ए बी बराबर है ए सी, क्यों है ये बराबर, सर्वांग सम, वही बात लिखनी है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, संगत भाग बराबर होते हैं।
जब ये दोनों भुजाएं बराबर सिद्ध होगी तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा आपको। बार बार अभ्यास जरूर करें आप। कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, फिर मैं उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फीडबैक के तौर पर मुझे लाइक और कमेंट जरूर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम। अगला है त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी आपके पास समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दर्शाइए कि ABD, आपको क्या दर्शाना है कि ये वाला कोण आपके पास इसके बराबर है। तो पहले टेक्निकली हम बात करेंगे, इसको समझने का प्रयास करें आप। अब यहाँ पे हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, पहले आप इसी त्रिभुज को देखो, ऊपर वाले को देखो और नीचे वाले को मैं बाद में बताता हूँ। अगर आप इस ऊपर वाले त्रिभुज को देखो तो ये आपके पास बराबर भुजाएं हैं और ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपके पास बराबर होंगे, यानी कि आपके पास ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। यहां से ये हो गया। अब आप नीचे वाले को देखो, नीचे वाले त्रिभुज को, ये भी आप, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये वाला कोण भी इसके बराबर हो जाएगा। तो बाद में क्या करोगे, यहां से आपके पास ये वाला और ये वाला कोण बराबर हो गया, अगले से ये वाला हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद ये हो जाएगा आपके पास इस तरह। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके पास। ये ऊपर वाला डायग्राम है, ये बराबर है, ये ए बी और सी है, और ये नीचे वाला डायग्राम मैं इधर बना देता हूँ ऐसे को। ये आपके पास ये बराबर हो जाएंगी, ये बी है और ये आपके पास सी है और ये डी बिंदु है, ये बराबर भुजाएं हैं और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है वो लिख दो आप। नंबर 1 पे समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी दोनों समद्विबाहु है और समान आधार BC पर स्थित है, ये दिया है आपको। और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है या दर्शाना है आपको, सिद्ध करना है आपको क्या, कि जो कोण ABD है वो आपके पास कोण ACD के बराबर है। तो हम यहाँ पे प्रमाण लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में इसमें क्या है आपके पास, जो आपके पास AB भुजा है वो किसके बराबर है, BC भुजा के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कोण ABC है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण ACB के। यहाँ पे इसको समीकरण 1 नाम दे दो और लिखो क्यों बराबर है, ये वो लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बराबर भुजाएं हैं और इसके सम्मुख कोण ये वाले हैं, तो ये बराबर होंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और ये आप त्रिभुज यहाँ पे भी ऐड कर दो, ये क्या है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु, ये लिख दो यहाँ पे, समद्विबाहु त्रिभुज में, ये समद्विबाहु त्रिभुज है आपके पास, इसमें लिख दो ये। अच्छा, ये हो गया। अब इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, ये त्रिभुज DBC
डी बी सी, ये भी आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिख दो समद्विबाहु त्रिभुज में। इसमें क्या है आपके पास, ये वाला, तो यहाँ पे देखो ये वाला, ये दोनों बराबर भुजाएं हैं तो ये सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, डी बी सी, कोण डी बी सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी सी बी के बराबर हो जाएगा। और इसको नाम दे दो समीकरण 2। कारण देना है यहाँ पे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये कारण देना है, आपने हमने प्रमेय में पढ़ा था, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हो गया आपके पास। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो लेफ्ट हैंड की साइड को जोड़नी है और राइट हैंड की साइड को जोड़नी है। तो क्या मिला आपको, तो यहां से मिला कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी बराबर है कोण ए सी बी जमा कोण डी सी बी। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ी और राइट हैंड की साइड को। देखो ए बी सी ये वाला कोण प्लस कोण डी बी सी ये वाला कोण, कुल मिला के कौन सा कोण बनाएगी, ए बी डी। तो ये बना आपके पास कोण ए बी डी बराबर है, और ये वाला ए सी बी ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के क्या बना, ये वाला कोण, कौन सा, ये ए सी डी। तो ये वाला जोड़ के आया आपके पास कोण ए सी डी, और यही आपको सिद्ध करना था। तो लास्ट में लिखोगे सिद्ध हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बात वही है, बार बार अभ्यास करें, रफ कॉपी साथ में रखे, उसके बाद नोट्स अच्छे से बनाएं, और नोट्स अच्छे से बन गए तो फिर बाद में उसका रिवीजन करते रहे। प्रश्न नंबर 7 है आपके पास, इंपॉर्टेंट है ये भी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए पर समकोण है, तो मैंने पहले डायग्राम बना दिया था। ए बी ए सी के बराबर है, तो ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी भुजा के बराबर है, और बी और सी ज्ञात करना है आपने। तो टेक्निकली अगर हम बात करें अपने कंसेप्ट पे आधारित, तो ये बराबर भुजाएं हैं, तो ये वाले सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मान लो बराबर है, तो इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, x है। ये दोनों कोण को मैंने क्या मान लिया, x है। तो पहले आप लिख लो, दिया क्या है आपको, दिया है नंबर 1 पे समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण ए पर क्या है, 90 डिग्री का कोण है। और नंबर 2 पे आपको क्या दिया है कि ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, कोण बी और कोण सी आपको ज्ञात करना है। तो हम प्रमाण लिखेंगे यहाँ पे, प्रमाण लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी क्या है आपके पास, ये समकोण के साथ क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है ये आपके पास। तो इसमें क्या होगा आपके पास, जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर है, ए सी के। ये आपको दिया है पहले से, ये आपको ऑलरेडी दिया है। तो जब ये दिया है तो इसके अनुसार जो आपके पास कोण बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के। और हमने प्रत्येक को क्या मान लिया, x मान लिया। प्रत्येक को क्या माना हमने, x मान लिया। क्यों है ये बराबर, यहाँ पे आपने कारण देना है, लिखो बराबर भुजाओं के
सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, समझ आ रहा होगा, ये दोनों बराबर भुजाएं, ये वाली और ये वाली, तो इसका सम्मुख कोण ये वाला है और इसका सम्मुख कोण ये वाला है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो मैंने इसको नाम दिया x। थोड़ा सा मूव आगे करेंगे, तो कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी किसके बराबर हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो यहाँ पे आपने लिखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, डिग्री होता है, ये आपको पता है। अब कोण ए कितना है आपके पास? ये 90 डिग्री है। कोण बी कितना है? x है। कोण सी भी कितना है? x है। और ये बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। 90 इधर को ले आओ, x और x क्या हो गया? 2x हो गया। 1x और 1x मानते हैं हम इसको, तो 2x हो गया। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना आया? 2x आ गया आपके पास। कितना? 90 डिग्री। 2x का मतलब होता है 2 गुणा x, और गुणा वाली संख्या जाती है बटे में, और ये कितना है आपके पास? 45 डिग्री। तो यानी कि आपके पास x की वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री। तो आपके पास x आ गया 45, इसका मतलब है कोण b बराबर है कोण c बराबर कितना है आपके पास, या इस तरह भी लिख सकते हो आप, बराबर x माना था और x कितना है आपके पास? 45 डिग्री। तो ये आंसर आया आपके पास। तो ये आपके पास इजी है अटेम्प्ट करने के लिए, परंतु वही बात है, अभ्यास करोगे तो तभी आपके लिए इजी होगा, अदरवाइज आपको मैथमेटिक्स बहुत टफ लगेगा। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये भी बहुत इजी है आपके पास। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा जो है वो बराबर होती है, और बराबर भुजा होती है तो इसका प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। अगर हम वहां वाला कंसेप्ट लगाए कि प्रत्येक कोण क्या होगा आपके पास, हमने थ्योरी में सीखा था ये कि इसका प्रत्येक कोण भी बराबर होता है, और उस बराबर कोण को हमने नाम दिया x। परंतु अगर आप इसको थोड़ा सा घुमाना चाहते हो तो हम पहले बात करेंगे कि ए बी और बी सी भुजा की, तो ये दोनों बराबर है भुजाएं, ये और ये, तो इसके ये सम्मुख कोण बराबर होंगे। फिर हम ये वाली और ये वाली भुजा की बात करेंगे तो उसके अनुसार ये और ये बराबर होंगे। तो इस तरह आप कर सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि दिया क्या है आपको, पहले वो लिख दो। दिया है, क्या दिया है आपको? नंबर 1 पे समबाहु, समबाहु त्रिभुज ए बी सी। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी का प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम प्रमाण करेंगे, प्रमाण करेंगे। अगर आप इस तरह भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी बोला, परंतु मैं यहाँ डायरेक्ट सिद्ध कर लिख रहा हूं, क्योंकि क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु, एक समबाहु त्रिभुज है, अतः इसका प्रत्येक कोण, अतः इसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण बराबर होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों बराबर होंगे, और उसको मैंने क्या नाम दिया? x नाम दिया। अब
कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण ए भी एक्स है, बी भी एक्स है और सी भी एक्स है, बराबर 180 डिग्री आया। एक एक्स और एक एक्स जुड़ के कितना आएगा? 3x बराबर है 180 डिग्री। 3x का मतलब होता है 3 गुणा x, और गुणा वाली संख्या जाएगी बटे में जब बराबर से पार हो जाएगी, तो ये आएगा 180 डिग्री बटा 3, जो किसके बराबर आया? 60 डिग्री के। तो x कितना है आपके पास? 60 डिग्री आया, जिसका मतलब क्या हुआ कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर x है, जो किसके बराबर है? 60 डिग्री के। तो यही तो आपको सिद्ध करना था। अतः सिद्ध हुआ कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसके साथ ये प्रश्नावली खत्म होती है आपकी। और इसमें कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, परंतु बार बार अभ्यास करें अपनी रफ नोटबुक पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे पढ़ाए हुए कंसेप्ट अच्छे लगते हैं कि नहीं। तो बार बार अभ्यास जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।